प्रसिद्ध चार धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। आज अक्षय तृतीया पर मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। दोनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। 6 महीने के लिए मां गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन श्रद्धालु धामों में कर सकेंगे। पहले सुबह 10:30 पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ मां गंगोत्री धाम के कपाट खुले। उसके बाद 11:55 पर मां यमुनोत्री के कपाट खोले गए। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने धाम में मां गंगा की विशेष पूजा की। मंगलवार को मां गंगा की भोग मूर्ति विग्रह डोली उनके शीतकालीन प्रवास मुखवा से अभिजीत मुहूर्त पर धाम के लिए रवाना की गई। मां गंगा की डोली को विदा करने के लिए धराली और मुखवा के स्थानीय वाद्य यंत्रों और आर्मी के बैंड के साथ रवाना हुए। आज सुबह कपाट खुलने से पहले मां की डोली गंगोत्री धाम पहुंची। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस दौरान यमुनोत्री धाम को फूल मालाओं से सजाया गया है। मां यमुना की डोली सुबह 8:30 पर शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। आज से चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी हो। कुछ विधायक असंतोष जता रहे थे यात्रा तैयारों को लेकर, जैसे यमुनोत्री विधायक है, वो कह रहे थे कि यात्रा जो है छूटता नहीं है। उन्होंने बयान भी दिया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ भी सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं तो सभी से कहूँगा, ये यात्रा सरकार संचालित करती है, यहाँ के हमारे धामों के लोग संचालित करते हैं, लेकिन हम सबका कर्तव्य है, उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यात्रा में अपना सहयोग करे। देखिए, चाहे वो यात्रा मार्ग पर लगने वाले दुकानें हों, होटल हों, और यह जो संदिग्ध हैं, उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से चला रहे हैं और यात्रा के दौरान और कड़ी निगरानी रहेगी और ये अभियान हमारा वेरिफिकेशन का चलता रहेगा। सर, ये जा रहे हैं।